प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टॉपिक है अपना पर्यावरण व्यवस्थापन। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, पार्ट 2 में हम क्या क्या सीखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जलवायु, जिसको वेदर एंड क्लाइमेट बोलते हैं, मौसम विज्ञान, जिसको हम मीटियोरोलॉजी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम इस वीडियो में ठोस कचरे का प्रबंधन, जिसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरे का प्रबंधन, और इस पार्ट में और भी टॉपिक है आपदा व्यवस्थापन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना टॉपिक है ठोस कचरा व्यवस्थापन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, एक ट्रेजेडी भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके समय में हुई थी। हम आपको बताएंगे 26 जुलाई 2005 को बहुत भयंकर बारिश हुई थी। पूरा शहर मुंबई डूब गया था, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारी परेशानियां पैदा हुई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो किसका कारण था? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही कारण था बच्चों। आगे हम चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले कचरे से कौन कौन सी परेशानी होती है बच्चों? कचरे से बहुत सारी परेशानी होती है, और हम आप भी क्या करते हैं, अपने घर का कचरा भी निकालते हैं, ये सोचते कोई नहीं देख रहा है, सामने की गटर जो नाली बनी होती है उसमें फेंक देते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होगा, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हम इस सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल सरकार ही साफ सफाई नहीं कर सकती है, इसके लिए सबको ध्यान देना होगा। चलिए बच्चों, हम सॉलिड वेस्ट, ये देखिए प्रदूषण। सबसे पहले तो बच्चों पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है ये देखिए, बताइए तो आपने समझा पॉल्यूशन क्या है बच्चों? जैसे जैसे विज्ञान आगे जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के रहने के लिए घर चाहिए, काम धंधे के लिए कल कारखाने चाहिए, तो हुआ क्या बच्चों? जमीन तो वही है पहले वाली, तो जंगलों को काटा गया, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए, बड़े बड़े मकान बनाए गए रहने के लिए। अब इस सब कल कारखानों द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, घर बनाते जो प्रदूषण फैलता है, इसके बारे में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आज बहुत सारे प्रकार के रोग से हम लोग ग्रसित हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रदूषण जानते हैं। प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या है? प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के
दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ आप समझ लीजिए। यहाँ पर प्रदूषण से हवा, पानी और मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। हवा भी दूषित हो रही है, पानी भी दूषित हो रही है, जमीन भी दूषित हो रही है। जब हवा, पानी और जमीन दूषित हो रही है, इसका सभी सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ प्रदूषण का हमारे पूरे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। पूरे वातावरण में, इस वातावरण में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, सब पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। अपने आसपास का परिसर, अब एक प्रश्न ये भी है बच्चों कि अपने आसपास का परिसर किन किन कारणों से प्रदूषित होता है। आसपास का परिसर, तो अपने परिसर से, परिसर में जो चीजें होगी उससे प्रदूषित होगा। परिसर में कल कारखाने हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, बड़ी बड़ी रेल गाड़ियां आती जाती हैं, इन सब का प्रभाव अपने आसपास के परिसर पर पड़ता है। देखिए, मानव की विकास संबंधी गतिविधियां जैसे भवन निर्माण, यातायात निर्माण न केवल प्राकृतिक संसाधनों को घटाती है, बल्कि इतना कूड़ा करकट, अपशिष्ट जिसको भी बोलते हैं, उत्पन्न करती है, जिससे वायु, जल, मृदा और समुद्र सभी प्रदूषित हो जाते हैं। वैश्विक ऊष्मण बढ़ता है, गर्मी बढ़ जाती है, अम्ल वर्षा बढ़ जाती है, अनुपचारित या अनुचित रूप से उपचारित अपशिष्ट कूड़ा करकट नदियों को प्रदूषित कर देता है, पर्यावरण के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमारा स्वास्थ्य खराब होना और फसलों की उत्पादकता में कमी आना जो है, आसपास का परिसर जो होता है, इन कारणों से खराब हो जाता है। तो बच्चों, अपना परिसर अगर साफ सुथरा रहेगा तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर अपना परिसर साफ सुथरा नहीं रहेगा, केवल हम अपने घर को साफ सुथरा रख करके ये सोचें कि हम सुरक्षित हैं, तो ऐसा असंभव है। तो बच्चों, प्रदूषण कम से कम हो, उसके कारण, प्रदूषण के जो कारण है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ठोस कचरा। मानव के प्रतिदिन की विविध कृतियों में अनेक निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। जो भी काम हम करते हैं, उस काम को करने में जो हम पदार्थ तैयार करते हैं, उसको तैयार होने में बहुत सारे पदार्थ उसमें से ऐसे भी बच जाते हैं जो हमारे काम में नहीं आते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ठोस कचरा कहते हैं। जैसे हमने अपनी प्यास बुझाने के लिए बाटल का पानी पिया, बाटल का पानी पिया और बाटल क्या हो गई? ठोस कचरा हो गई। ठोस क्या हो गई? कचरा हो गई। लेकिन बच्चों, उस कचरे का भी, वो जो ठोस कचरा है, उसका भी अगर हम योग्य पद्धति से व्यवस्थापन करें, हमारे केवल मैनेजमेंट में कमी है बच्चों, तो ये अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा का एक मूल्यवान स्रोत बन सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम योग्य पद्धति से कचरे का व्यवस्थापन करें, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो ये खराब पदार्थ है बच्चों, ऊर्जा का एक मूल्यवान स्रोत बन सकते हैं। आज की परिस्थिति में संपूर्ण विश्व के समक्ष ठोस कचरा एक बड़ी समस्या बन गया है, जिससे पानी व जमीन क्या हो रहे हैं? दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। ठोस कचरा
आर्थिक विकास, पर्यावरण क्षति व आरोग्य समस्या की दृष्टि से एक गंभीर समस्या है। इसके कारण हवा, पानी, जमीन प्रदूषित हो रही है और प्रकृति व मानव अधिवास के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। अब आप मुंबई जैसे महानगर पालिका शहर में रहते हैं, कुछ लोग पुणे में रहते हैं, कुछ लोग नागपुर में रहते हैं, बहुत सारे लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन हर जगह कचरे की समस्या है। क्योंकि आप जितना भी चीज यूज करते हैं उनमें से कुछ न कुछ बेकार पदार्थ निकलता है। साग भाजी आप बनाते पूरा पूरा नहीं बनाते, उसमें से आधा से ज्यादा फेंकना पड़ता है, लेकिन उसका अगर सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो उसका बुरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। प्रति दिवस कितना कचरा हो तो आप दंग रह जाएंगे। करीब बाप रे, प्रति दिवस कचरा निर्मित कितना होता है। कचरा देखिए, भंडार लगा रहता है कचरे का। राज्य के प्रमुख महानगरों में निर्माण होने वाला ठोस कचरा इस प्रकार है। मुंबई में लगभग 5000 टन पर डे होता है, पुणे में 1700 टन होता है और नागपुर में लगभग 900 टन होता है। इस कचरे को हम दिखाते हैं, मुंबई का कचरा आपको देखिए, मुंबई में इतना कचरा प्रतिदिन होता है। कितना टन? मुंबई में लगभग 5000 टन कचरा प्रतिदिन होता है। और आपने देखा था कहाँ? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पुणे में लगभग 1700 टन होता है और ये नागपुर की स्थिति है बच्चों। नागपुर में लगभग 900 टन कचरा होता है। तो मुंबई पुणे से कम कचरा जो होता है नागपुर में होता है, 900 ही टन होता है। इसका मतलब मुंबई और पुणे के लोग ज्यादा कचरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है बच्चों। तो हमने आपको बताया था कि 26 जुलाई 2005 में मुंबई में बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हुई थी। इस विपत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण अयोग्य ठोस कचरा व्यवस्थापन था। इकट्ठा किया हुआ ठोस कचरा विविध विपत्तियों का प्रमुख कारण हो सकता है। कैसी स्थिति थी ये देखिए बच्चों, पूरा मुंबई पानी से लबालब भरा हुआ था। कितने लोग मर गए, कितने लोग गटर में डूब गए, कितने लोग गाड़ी में सोए हुए थे, बह के चले गए, पता ही नहीं चला। सारी जो बड़े बड़े नाले हैं, गटर हैं, रोड है, सब एक हो गई थी। और उसका बाद में पता जब लगाया गया कि ये किस कारण से हुआ, तो ये ठोस कचरा व्यवस्थापन ही था कि जहां पर गटर के किनारे ये ठोस कचरा इकट्ठा हो गया था, पानी आगे जा नहीं पाया, जिसके कारण पूरी मुंबई डूब गई। ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना बहुत ही जरूरी है। जहां बनाए गए है जगह वहीं पर फेंकना चाहिए, हर जगह हमें नहीं फेंकना चाहिए। ठोस कचरे का क्या अर्थ है बच्चों? ठोस कचरा, ये देखिए ठोस कचरा आता है। ठोस अपशिष्ट में वह सभी चीजें सम्मिलित हैं, यहाँ ज लिखा है चीजें, वह सभी चीजें सम्मिलित है ठोस कचरा में जो कूड़ा कचरा में फेंक दी जाती है। ठोस कचरा जो कूड़ा कचरा में आप फेंक देते हो, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि से रही में फेंकी गई सभी चीजें आती हैं। स्कूल में भी हम लोग कूड़ा कचरा ही फेंक देते हैं, जो नगर पालिका द्वारा इकट्ठी की जाती है और उनका निपटान किया जाता है। ये ठोस कचरा है। जो भी कचरा हम घर के बाहर फेंकते हैं, नगर पालिका की गाड़ी आती है, उसको ले जाती है और उसका निपटारा करती है। ठोस कचरे में कौन कौन से घटक होते हैं? ठोस कचरे में किन किन घटकों का समावेश होता है बच्चों? ठोस कचरे में आमतौर पर कागज है, खाद्य पदार्थ है, कांच है, धातु, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। इनको जलाने से अपशिष्ट के आयतन में कमी आ जाती है, लेकिन
यह सामान्यतः पूरी तरह जलता नहीं है और इसको आप खुले में अगर फेंक देते हैं, इसमें चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करता है। ये देखिए, तो दैनिक जीवन में हम अनेक पदार्थों वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं और पदार्थों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इनमें से कुछ फेंकने लायक तो कुछ पुनः उपयोग में करने जैसे होते हैं, परंतु अगर इनका योग्य विनिमय नहीं किया गया तो इसका विपरीत परिणाम पर्यावरण पर होता है। बहुत सारे पदार्थ जैसे कागज है बच्चों, कागज हमें फेंकना नहीं चाहिए। कागज को हम फिर उपयोग में ला सकते हैं। कांच की बाटल है, प्लास्टिक की बाटल है, ये सब हमारे घरों में से ले जाने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। हम दुकान पर ले जाके बेच भी सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको फेंकना ही उचित समझते हैं, जिसका बुरा परिणाम जो होते हैं हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। वर्गीकरण क्या क्या है, घर का कचरा क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आता है, हम आपको सारा कचरा आज बताएंगे। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आता है बच्चों, ये डोमेस्टिक वेस्ट में है आप अपने घर रसोई का घर का बचा हुआ भोजन, खराब कागज, प्लास्टिक की थैलियां, सब्जियां के डंठल, फलों के छिलके, पतरे की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं इत्यादि। आप देख रहे चित्र में आपको ये डोमेस्टिक वेस्ट कहलाता है, माने घर का कचरा। ये सब सारी चीजें हम लोग फेंकते हैं। औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, कल कारखाने से देखिए धुआं निकलता है, उसमें से राख निकलती है, ये सब रसायन है, रंग तलछट राख है, व्यर्थ वस्तुएं हैं इत्यादि चीज क्या होती है, इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। धोखादायक कचरा क्या है, धोखादायक कचरा में बच्चों विभिन्न उद्योगों से निर्माण होने वाले रसायन जो केमिकल बनाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, स्फोटक इत्यादि, इसको धोखादायक कचरा बोलते हैं। खेतों बगीचों का कचरा क्या है, फार्म गार्डन वेस्ट क्या है बच्चों, फार्म गार्डन वेस्ट में से पेड़ों की पत्तियां, फूल, टहनियां, खेत में फसलों के अवशेष जैसे खरपतवार, जानवरों के मल मूत्र, कीटनाशक, विविध रसायन व खाद के अवशेष को हम खेतों या बगीचों का कचरा बोलते हैं। आजकल सबसे बड़ा कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, अपने आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा में आता है, क्या क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, खराब हुआ टेलीविजन, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम, संगणक इत्यादि, ये सब किस में आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। जैव विद्युतीय कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आता है, बायोमेडिकल में दवा खाना, हॉस्पिटल्स, रक्त बैंक व प्रयोगशाला में प्रयुक्त बैंडेजेस, ड्रेसिंग रुई, रक्त सलाइन की बोतलें, दवाइयाँ, पुरानी दवाइयों की बोतलें, ये सबको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। तो कचरे भी कई प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग, एक इन सब सारे कचरे को आप एक जगह फेंक भी नहीं सकते हो, सबको फेंकने के भी अलग अलग गाड़ियां होती है, अलग अलग डिब्बे होते हैं। जैसे आपके घरों के पास आते हैं तो गीला कचरा और सूखा कचरा करने के लिए गाड़ी बनी होती है। ये है शहर नगर का कचरा। अर्बन वेस्टेज क्या है बच्चों, घर का कचरा, औद्योगिक व व्यापारी उद्योग द्वारा निर्मित फेंकने लायक पदार्थ, दुकानें, सब्जी मंडी, मेन मार्केट इत्यादि में उपयोग में आने वाले कैरी बैग, जो प्लास्टिक की थैली हम लोग लाते हैं बच्चों बाजार से, उसको नहीं लाना चाहिए। सरकार ने बैन भी लगाया है, इसके बाद भी हम उसका दुरुपयोग करते हैं, लाते हैं। टुकड़े, धातु के टुकड़े व लोहे की छड़, धागे, रबड़, कागज, डिब्बे, इमारत के निर्माण कार्य के लिए समय का फेंकने लायक सामान इत्यादि। इसके बाद आणविक, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, परमाणु विद्युत केंद्र ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है, यूरेनियम की खदान, परमाणु अनुसंधान केंद्र, परिमाप का स्थान, वहां से बाहर निकलने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये उदाहरण में है जैसे सीरियम 1, स्ट्रांसियम 90 होता है, सीरियम 141 होता है,
बेरियम 140 होता है। इस प्रक्रिया से बाहर निकलने वाला जो भारी पानी होता है वो भी आणविक कचरा रेडियो एक्टिव वेस्ट में कहलाता है। खनिज कचरा जिसको बोलते हैं बच्चों माइनिंग वेस्ट, खदान से निकलने वाला, जैसे अपना ये लोहा है, पत्थर है, शीशा है, ये सब सारी खदान से निकलती माइनिंग वेस्ट बोलते हैं। तो खदान से निकलने वाली ये माइनिंग वेस्ट है। खदान से निकलने वाले शीशा, आर्सेनिक, कैडमियम जैसी भारी धातु के अवशेष, ये सभी क्या होते हैं माइनिंग वेस्ट होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने घर का कचरा देखा, औद्योगिक कचरा, धोखादायक कचरा, खेतों बगीचों का कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैव विद्युतीय कचरा, शहर नगर का कचरा, आणविक कचरा और खनिज कचरा के बारे में देखा। अब इन सबको बच्चों ये जो वर्गीकरण आपने कचरे का देखा, इनका विभाजन हम दो रूप में कर सकते हैं, दो भाग में कर सकते हैं। कौन कौन से भाग में? ऊपर दिए गए अपशिष्ट पदार्थों को प्रमुख रूप में कौन से दो समूह में विभाजन किया जा सकता है? तो विघटनशील कचरा जिसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, विघटनशील कचरा और अविघटनशील कचरा, ये दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, विघटनशील कचरा और अविघटनशील कचरा। तो विघटनशील कचरा क्या है, अविघटनशील कचरा क्या है, इसको भी हम आगे देखेंगे। विघटनशील कचरा जो है उसको कहते हैं, ये सब कचरे विघटनशील कचरा है। जो कचरा जो होता है सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से नष्ट कर देते हैं। कैसे बच्चों? इस प्रकार के कचरे का विघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से होता है। इनमें प्रमुख रूप से जो रसोई घर का कचरा होता है, खराब भोजन है, फल है, सब्जी है, मिट्टी, राख, गोबर, वृक्षों के भाग इत्यादि का समावेश होता है। यह कचरा मुख्यतः कार्बनिक रूप में होता है और जिसे हम गीला ठोस कचरा कहते हैं। इसका सुयोग्य विघटन करने पर हमें उससे उत्तम प्रकार की खाद व ईंधन मिलता है। अनेक शहरों में इस प्रकार के जैव ईंधन निर्मित प्रकल्प तैयार किए गए हैं कि जो हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है बच्चों। उससे क्या बनाती है? जैविक खाद बनती है, उसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे कचरे को हम विघटनशील कचरा कहते हैं। जो आपने कचरा बराबर देखा, वर्गीकरण देखा, उसको दो भागों में। अविघटनशील कचरा क्या है बच्चों? अविघटनशील कचरे में ये देखिए तमाम प्रकार की बोतलें, कि आसानी से इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। अविघटन, इस प्रकार के कचरे का आसानी से विघटन नहीं, क्योंकि इसके विघटन में दीर्घ काल लगता है, बहुत समय लगता है बच्चों, कम समय नहीं लगता, दीर्घ काल लगता है। इसके विघटन में क्या लगता है? दीर्घ काल लगता है, समय, बहुत समय लगता है बच्चों, तथा विविध तंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। विविध तंत्रों का क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। इसमें प्लास्टिक, धातु, इन जैसे अन्य पदार्थों की समावेश होता है। इस प्रकार के कचरे को सूखा या ठोस कचरा कहते हैं। जो कार्बनिक रूप में होता है, जल्दी क्या होता है? नष्ट हो जाता है, वो विघटनशील कचरा है। जो जल्दी नष्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, उसको हम अविघटनशील या उसको सूखा ठोस कचरा भी कहते हैं। तो बच्चा कचरा कौन करता है? कचरा करने वाले हम लोग, हम आप हैं। अगर हम आप चाहें तो उसमें सुधार हो सकता है। उसमें सुधार क्या हो सकता है? हो सकता है। अब ठोस कचरे के दुष्परिणाम क्या क्या है बच्चों? उसको ये ठोस कचरा देखिए, ठोस कचरे के दुष्परिणाम क्या है? ठोस कचरे का दुष्परिणाम यह है बच्चों, कुछ सजीवों की विविधता पर परिणाम। जितने भी सजीव हैं इस प्रकृति में, वातावरण में जितने भी सजीव हैं, सबका बुरा प्रभाव सजीवों पर पड़ता है ठोस कचरे का। अब क्या होती है ठोस कचरे में बच्चों? कचरा होता है, उसमें से बदबू आती है, कचरे की बदबू। ये देखिए जब सड़ जाता है कचरा
जैसे गीला कचरा सूखा कचरा एक में रख देते हैं आप, तो कुछ दिनों के बाद उसमें से बदबू निकलने लगती है, तो पूरे वातावरण को, आसपास के वातावरण की जो गंध है वो खराब हो जाती है, वहां से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश हो जाता है। आप कचरा जहां रख देंगे आसपास कोई जाएगा नहीं, तो प्राकृतिक सौंदर्य, ठोस कचरे का दुष्परिणाम क्या होता है? प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश हो जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है? वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु भी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। जल भी प्रदूषित हो जाता है, और आपने जैसे पढ़ा जमीन भी प्रदूषित हो जाती है, मृदा प्रदूषण भी होता है। और जब इतना सारे प्रदूषण होते हैं तो डिजीज स्प्रेड भी होता है, रोग प्रसार भी होता है, रोग भी फैलता है बच्चों। क्या होता है? रोग प्रसार। और जब कचरे में बदबू होगी, प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, मृदा प्रदूषण हो जाएगा, रोग फैलेगा, तो क्या होगा? विषैली गैसों की निर्मित होगी और आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगी। माने ठोस कचरे का दुष्परिणाम आप लोगों ने देखा, सब पर पड़ता है, पूरे वातावरण पर पड़ता है। इसलिए हमें ठोस कचरा जो होता है उसका प्रबंधन अच्छे ढंग से करना चाहिए। ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता हमें पड़ी। अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है बच्चों? ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा परिसर स्वच्छता के लिए। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और परिसर स्वच्छता के लिए हमें ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता हुई। ऊर्जा निर्मित तथा खाद्य निर्मित और उससे रोजगार निर्मित के अवसर उपलब्ध कराना। कचरे से एनर्जी भी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ये सब बनाने में बच्चों मैन पावर की भी आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, तो उससे हमें रोजगार भी मिल सकता है। उसमें जो काम करने वाले हैं उससे अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। और ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर से भार कम करने के लिए हो सकता है। ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर से भार कम करने के लिए भी किया जा सकता है, और आरोग्य संरक्षण और जीवन का स्तर सुधारने के लिए तथा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता हुई। अगर कचरे का व्यवस्थापन अच्छे ढंग से किया जाए तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, पर्यावरण अच्छा रह सकता है। इसलिए बच्चों ठोस कचरा व्यवस्थापन की हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसका व्यवस्थापन कैसे होगा? अगर व्यवस्थापन लोग करना चाहें उसके लिए बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं बच्चों, लेकिन ये नियम वगैरह हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे। आज हम ये ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता में वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन कैसे करते हैं उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार हो भी रहा है, तो उसका फायदा हमें आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा देख। वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन। देखिए बच्चों, पर्यावरण से बहुत लोग लगाव रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं। अगर कोई गलत करता है, जैसे भी पेड़ों की कटाई कोई काटता है तो उसको भी लोग रोकते हैं।
पेड़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं जिससे पर्यावरण हमारा साफ सुथरा बने रहे। तो बच्चों सबसे ज़रूरी जो बातें हैं वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन में कचरे का विभाजन और वर्गीकरण होना चाहिए। सारे कचरे को आप एक जगह फेंक देंगे, सारा कचरा आप जैसे विघटनशील अविघटनशील कचरा होता है, कचरे के प्रकार कितने हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा है। तो कचरे का विभाजन व वर्गीकरण सबसे आवश्यक है बच्चों। कचरे जो कचरा है उसका विभाजन और वर्गीकरण होना चाहिए। अब जो कचरा कार्बनिक हो, जो खाद बनाने लायक है, कंपोस्टिंग जैविक खाद उसका बनाना चाहिए। जैसे हमारे जो घर का कचरा निकलता है उससे कंपोस्टिंग खाद बन सकती है, तो उस कचरे का उपयोग जैविक खाद के लिए होना चाहिए। और जो कचरा बचता है उस कचरे को सुरक्षित स्थान, सुरक्षित कूड़ा डालने के लिए स्थान भी होना चाहिए। कुछ कचरा ऐसा निकलता है, केचुआ खाद निर्मित होनी है, उस कचरे को डाल दोगे तो केचुआ उसमें रहते हैं। केचुआ क्या बना देता है, खाद बना देता है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसमें उस खाद का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों जो इंडस्ट्रियल कचरा निकलता है, औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, जहां पर खाली जगह है, गड्ढे वगैरह है, जहां पर खाली जगह गड्ढे हो, भूमि भराव पद्धति का उपयोग करना चाहिए, वहां उसको डाल देना चाहिए औद्योगिक ठोस कचरे को, क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं है, तो उससे भूमि भराव हो सकता है, गड्ढे भरे जा सकते हैं। और क्या करना चाहिए, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस पर क्या है, उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन कर ऊर्जा निर्मित जैसे बायोगैस, जैव विद्युत ऊर्जा निर्मित प्रकल्प करना चाहिए। कूड़ा करकट जब हम जलाते हैं उससे ऊर्जा निर्मित होनी चाहिए। बायोगैस और जैव विद्युत ऊर्जा निर्मित प्रकल्प अगर हम करते हैं तो हम उसका उपयोग भी करते हैं और पर्यावरण को गंदा होने से बचा भी सकते हैं। बहुत से कूड़ा कचरा है जो आसानी से नहीं जलते हैं, हमने बताया वो बचे रहते हैं। जैव चिकित्सीय कूड़ा व्यवस्थापन जो है बच्चों क्या करेंगे, इसमें भट्ठी द्वारा उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन होना चाहिए। उच्च तापमान पर, बहुत ज्यादा तापमान होगा तब वो कूड़ा कचरा जलेगा। तो बच्चों कचरे का विभाजन वर्गीकरण बहुत ही आवश्यक है। अगर हम जो भी कचरे के प्रकार है उसको पहचानेंगे, उसको अलग करेंगे, उसको जो व्यवस्थापन की उसकी विधियां है उस विधियों से हम करेंगे तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण की तो रोकथाम करेंगे ही, ऊर्जा निर्मित भी कर सकते हैं, खाद्य निर्मित कर सकते हैं और आरोग्य संरक्षण, लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। तो अगर आप ठोस कचरे प्रबंधन जो आप लोगों ने सीखा, इसके लिए ठोस कचरा व्यवस्थापन के नियम भी बताए गए हैं, सरकार ने कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं जिसके बारे में हम बच्चों अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।